असल जिंदगी में महानायक अमिताभ बच्चन ने भले ही राजनीति से एक लंबी दूरी बना ली हो, लेकिन इस चुनावी मौसम में 11 अप्रैल को उनकी एक फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स आ रही है, जिसमें वो बड़े पर्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, और वो भी भूत के रूप में। खुद उस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, अपना कैंपेन करने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आजकल फिल्म में देखें तो भूत पे भी राजनीति का भूत सवार हो गया है। जी, ये केवल एक इत्तेफाक है। सर, क्योंकि आपके एक संवाद में कहा है कि अब भूत को भी एक कुछ जी, एक वो संवाद है हमारी फिल्म में। जब बात जब बात जो है वो देश की भविष्य की हो, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो देश की भूत की भी बनती है ना। और भूतनाथ ने अमिताभ बच्चन जी ने ये जिम्मेदारी ली है। जी, वो ऐसा एक प्रयत्न किया गया है। ये सवाल इसलिए भी सर हमने आपसे पूछा कि जब आपने चुनाव लड़ा था 1984 के बाद के वक्त, उससे लेके अब तक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है, और राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में पटकथा लिखन से लेकर तकनीक और मार्केटिंग सब कुछ बदला, राजनीति में भी बहुत सारे बदलाव हुए। आपने इस पर नज़र रखी कभी कि अब कितना कुछ बदल गया है? जहाँ कभी पर एक बार मैं गया था जहाँ का हिस्सा रहा। ये तो जीवन की क्रिया है, बदलाव तो आता ही रहेगा, और हर वर्ष या हर दशक में चीज़ें बदलती रहती हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि तकरीबन 4 दशक तक लोगों ने मुझे सहा है और मौका दिया है काम करने का। प्रचंड प्यार दिया है। जी, उनके स्नेह का तो मैं आभारी हूँ। और वो प्रचंड प्यार आपको चुनाव में भी मिले थे, जब आपने उतने बड़े दिग्गज को हराया था, लेकिन आपका मोह भंग हो गया। ये सवाल आपसे बहुत बार बार पूछा गया, बच्चन साहब क्यों छोड़ के आ गए, या क्यों उन्होंने तौबा कर ली? मुझे आती नहीं थी राजनीति, और जो चीज़ मैं जानता नहीं हूँ, मुझे लगा कि वो सही नहीं है। बहुत से ऐसे वाक़या हुए जिनके साथ मुझे लगा कि इनके साथ मैं निपट नहीं सकूँगा, और हमने ये भी सोचा कि अगर मुझे कोई चीज़ आती नहीं है तो मैं अपनी नाकामी को, जिन लोगों ने मुझे इस स्थान पर बैठाया है, उनके साथ ज़्यादती होगी, अपनी नाकामी उनके ऊपर जाहिर करूं, तो मैंने उसको छोड़ दिया।